हेलो बियर लवर्स, ये इस मंगा का नया पार्ट है। आप लोगों ने इतने कमेंट किए कि मुझे ये जल्दी लाना पड़ा। मैं इसमें भी थोड़ा और टाइम लेने वाली थी, बट नेवर माइंड। इस पार्ट को एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। योहान कहता है, तुम्हारे हिसाब से इसके अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। और मन में सोचता है, अब मैं क्या करूँ, मुझे इस हॉस्पिटल के अलावा कोई दूसरा हॉस्पिटल भी नहीं पता है। और अगर मैंने अपनी चोट को ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो ये और ज्यादा बुरा हो जाएगा। उसे ऐसा परेशान होता देख हुआन मुक भी देखता है और वो एक साइड जाने लगता है। योहान उसे ऐसे जाते हुए देखते हुए कहता है, मिस्टर हुआन मुक, आप कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़िए। ये कहते हुए उसके पीछे जाने लगता है। तभी वो दोनों एक जगह पहुँचते हैं जहाँ योहान कह रहा होता है, तो ये जगह तो इमरजेंसी रूम है। सच में कितने रिलीफ की बात है कि इनके पास एक ईआर भी था, और अब क्योंकि ये यहाँ पर है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन होंगी। वो एक बार हुआन मुक की तरफ देखता है और सोचता है शायद इसके अंदर जाना ठीक होगा। वो दोनों ही उस ईआर रूम के अंदर जाते हैं जहाँ हुआन मुक और योहान आगे जा रहे होते हैं। जहाँ योहान सोचता है, मुझे लगा था लेकिन सच में यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। इस जगह को देखो, ऐसे लग रहा है कि किसी मोमेंट पे कोई ना कोई चीज हम पे कूद जाएगी। तभी हुआन मुक की नजर दूसरी साइड जाती है जहाँ एक रेड हैंड मॉन्स्टर उन दोनों का ही इंतजार कर रहा था। उसे वहाँ देख के योहान बहुत ज्यादा ही डर जाता है और चिल्लाते हुए दूसरी साइड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हुआन मुक उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, उससे फाइट करने लगता है। तभी दूसरी तरफ से एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो देख के योहान सोचता है, एक मिनट, ये तो रेड हेड है। उनमें से एक मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। देख के योहान सोचता है, मुझे एक्सपेक्ट करके रखना चाहिए था, ये हॉस्पिटल है तो यहाँ पे तो इनका होना जायज है। हुआन मुक अपनी स्लीव्स ऊपर करता है और उन हर एक मॉन्स्टर की धुलाई करने लगता है। और उसे ऐसे फाइट करता देख के ये कहना मुश्किल है कि वो लोग फाइट कर रहे हैं या फिर ये हुआन मुक का बस एक एक्सरसाइज सेशन है। I mean, जैसे वो फाइट कर रहा था, मुझे कसम से एक बार के लिए उस मॉन्स्टर पे दया आ गई। योहान भी उसे ऐसे फाइट करते हुए देख के सोचता है, उसने उन मॉन्स्टर्स को कितनी इजीली हैंडल कर लिया और उन्होंने उनका सिर भी टच नहीं किया, जिसको टच करने से वो ब्लास्ट भी हो सकते थे। क्या उनके पास अब थोड़ा सा भी रीजन बचा है इन सब चीजों के लिए? तभी कुछ सेकंड्स में ही वो सारे मॉन्स्टर्स को ढेर कर देता है और एक जगह खड़ा हो जाता है। योहान उसे ऐसे देखते हुए कहता है, मिस्टर हुआन मुक, क्या आप ठीक है? लेकिन हुआन मुक कुछ नहीं कहता और न ही कुछता है और एक दिशा में जाने लगता है। उसे ऐसे जाते हुआ देख योहान कहता है, मेरे लिए तो रुकिए। तभी में इमरजेंसी वार्ड दिखाया जाता है। हुआन मुक एक तरफ खड़ा हो जाता है, जो देख के योहान कहता है, मिस्टर हुआन मुक, और सोचता है, अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो अवेकनिंग के पहले वो एक डॉक्टर ही तो थे। वो भी अपने पास्ट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो भी अपने सेंसेस में नहीं है। और कहता है, मिस्टर हुआन मुक, ये एक चॉकलेट बार है, आप इसको खा लीजिए जब तक मैं यहाँ पे कुछ चीजें ढूंढ लेता हूँ। तो हमें दिखाया जाता है हुआन मुक एक प्यारे लॉयल पपी की तरह वो चॉकलेट खा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ योहान सोच रहा होता है, अब क्योंकि अगर हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो अच्छा यही होगा कि जितनी यूजफुल चीजें मैं ले सकूँ उतनी ले लूँ। तभी वो अपने सामने पड़े हुए सामान को देखते हुए सोच रहा होता है, बस यही चीजें हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ, पर फिर भी कुछ ना होने से तो अच्छा ही है, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है। क्या मुझे अंदर जाके देखना चाहिए? वो एक टॉर्च ऑन करता है और सोचता है, मैं सच में ग्लैड हूँ कि मेरे पास एक फ्लैश लाइट है। वेल चलो, अब टाइम हो गया है कि हम वापस चले। लेकिन तभी उसे अपने सामने कुछ हिलता हुआ दिखता है, जो देख के वो कहता है, आखिर आखिर वो क्या था? एक कॉकरोच? लेकिन एक कॉकरोच इतना बड़ा नहीं हो सकता। हुआन मुक उसकी तरफ टेढ़ी नजर से देखता है जहाँ योहान रोते हुए कह रहा होता है, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो चीज ढूंढनी चाहिए जो मुझे चाहिए और जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मिस्टर हुआन मुक, क्या आपको कोई आइडिया है कि ये मेडिसिन कहाँ मिलेगी? लेकिन हुआन मुक उसका कोई जवाब नहीं देता, जो देख के योहान सोचता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देते। और कहता है, अगर आपने इतनी मेहनत कर ही ली है तो अच्छा होगा अगर हम कुछ पेन किलर्स भी ढूंढ लें। तो एक मिनट, क्या ये स्टेयर्स है? मुझे शायद सेकंड फ्लोर पे जाके देखना चाहिए, शायद वहाँ मुझे कुछ मिल जाए। चलो देखते हैं। एक फार्मेसी, ये जरूर एक फार्मेसी है, यहाँ पे सारे के सारे मेडिसिन के ट्रेसेस भी होंगे। वो खुश होते हुए हुआन मुक से कहता है, चलिए हम वहाँ चलते हैं, वहाँ वो चीज है जो मुझे चाहिए। तभी मैं फार्मेसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ योहान खुश होते हुए सोच रहा होता है, फाइनली मैं यहाँ आ ही गया, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी मेडिसिन है, मैं कौन सी वाली लूँ और कौन सी मेडिसिन किस लिए काम करती है मुझे ये भी नहीं पता। तभी हुआन मुक को कुछ फील होता है और दूसरी साइड देखता है, तभी दिखाया जाता है कि एक व्हीलचेयर उनकी तरफ चलते हुए आ रही होती है, जिसकी आवाज सुन के योहान का भी ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो कहता है, आखिर ये आवाज किस चीज की थी? एक व्हीलचेयर? लेकिन आखिर ये चीज अपने आप चल कैसे रही है? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हुआन मुक की नजर ऊपर की तरफ जाती है जहाँ उसे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। इन सारी चीजों से अनजान योहान उसे कहता है, मिस्टर हुआन मुक, लेकिन उस क्रीचर को देख के हुआन मुक उसकी तरफ जाने लगता है, जो देख के योहान कहता है, मिस्टर हुआन मुक, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आइए। लेकिन उनके कुछ और बोलने से पहले वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए हुआन मुक उसे नीचे गिरा देता है। योहान ये सब देख के बहुत ज्यादा ही डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हुआन मुक एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देता है। तभी वो मॉन्स्टर हुआन मुक को अपने पूंछ से पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले वो मॉन्स्टर से कोई नुकसान पहुंचाता हुआन मुक उसका पैर पकड़ता है
और उखाड़ देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही तेज चिल्ला रहा होता है और हुआनमुक को छोड़ के ऊपर चढ़ जाता है। हुआनमुक उसकी तरफ देखता है और योहान हुआनमुक की तरफ। तभी वो मॉन्स्टर उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसके गले में भरा हुआ लिक्विड उसके ऊपर फेंक देता है। उस लिक्विड की स्मेल की वजह से योहान सीधा खड़ा भी नहीं रह पाता, जो देख के उस मॉन्स्टर को लगता है कि उसने हुआनमुक को हरा दिया। लेकिन तभी हुआनमुक उस जगह से हटता है और अपनी पूरी जान लगा के एक लात उस क्रीचर में मारता है और उस मॉन्स्टर पे एक के बाद एक अटैक करता ही जा रहा होता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर योहान के पास ही जाके गिर जाता है एंड ऑब्वियसली उसका खेल खत्म हो जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट उतारा में दिखाया जाता है फार्मेसी के अंदर। योहान रोते हुए सोच रहा होता है वो सब जो मुझे मिला था वो सब खत्म हो गया, यहाँ तक कि जो चीजें ठीक भी हैं वो सब मिक्स हो चुकी हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज कौन सी है और उससे भी बुरा ये पेन बढ़ता ही जा रहा है। आखिर आखिर अब मैं क्या करूं? तभी हुआनमुक उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है आखिर आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? योहान उसकी तरफ देखते हुए सोचता है वो अपने सेंसेस में वापस आ गए और उसके सामने जोर जोर से रोने लगता है और कहता है मिस्टर हुआनमुक मैं क्या करूं? मुझे मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। हुआनमुक उसे शांत कराते हुए कहता है मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि मैं क्रेजी हूँ अभी या नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। लेकिन योहान रोना बंद नहीं करता। हुआनमुक कहता है चलो यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं, ठीक है? मुझे अपना बैग दो और उसे अपनी गोद में उठा के बाहर ले जाने लगता है, जहाँ उसकी गोद में भी योहान रो ही रहा होता है। हुआनमुक उसकी तरफ देखते हुए सोचता है जिस तरह का उसका फीवर है मैं समझ सकता हूँ कि वो यहाँ क्यों आया था। यहाँ पे एक कमरा होगा जहाँ मैं इसकी कंडीशन को एक मिनट देख सकता हूँ। तभी वो एक फैमिली मेडिकल रूम में जाते हैं, जहाँ योहान को एक तरफ बिठा के हुआनमुक उसके पैर की चोट देख रहा होता है। योहान रोते हुए उससे कहता है क्या मुझे मेरा पैर काटना होगा? हुआनमुक उसका पैर देखते हुए कहता है अगर डैमेजेस जरूरत से ज्यादा हो गए तो हाँ तुम्हें ऐसा करना होगा। उसकी ये बात सुन के योहान और ज्यादा रोते हुए कहता है अब मैं क्या करूँ? मैं मरने वाला हूँ, मेरा एक पैर कट जाएगा, मैं एक पैर के सहारे अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटूंगा? हुआनमुक उसे ऐसे देखते हुए कहता है तो अपना अच्छा खासा पैर क्यों काटना चाहते हो? अच्छा अब रोना बंद करो और चलो। यांग योहान जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब से कितना टाइम बीत गया है? योहान उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या टाइम? मेरा मतलब शायद 4 दिन। जो सुन के हुआनमुक कहता है बस 4 दिन? आखिर 4 दिन के अंदर मैं अपने सेंसेस में वापस कैसे आ गया? तो योहान कहता है अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरी बॉडी के साथ क्या होगा? क्या उसे दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा या फिर हुआनमुक डेविल वाला हुआनमुक मुझे खा जाएगा? हुआनमुक कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ना मैं तुम्हें खाने वाला हूँ ना मैं तुम्हें मरने देने वाला हूँ, तो तुम चिंता मत करो। योहान कहता है लेकिन वो फार्मेसी पूरी खराब हो चुकी है। हुआनमुक कहता है लेकिन हमें बस मेडिसिन ही चाहिए ना, वो हम मेडिकल रूम से भी ले सकते हैं। योहान कहता है प्रिस्क्रिप्शन रूम और आपने क्या कहा? हुआनमुक कहता है मेडिसिन रूम। देखो ये कोई आम क्लिनिक नहीं है, ये पूरा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट भी होगा। एनीवे यहाँ पे एक सेपरेट रूम भी होना चाहिए, स्टोरेज रूम, जहाँ पे वो मेडिसिन स्टोर करके रखते हैं। नॉर्मली वो पूरे हफ्ते का स्टोर रखते हैं अपने पास। वो कुछ सोचता है और कहता है मुझे सच बताना योहान, क्या मैंने तुम्हें खाने की कोशिश की है? योहान कहता है मेरा मतलब आपने मुझे मजाक मजाक में एक बार बाइट करने की जरूर कोशिश की थी। हुआनमुक दुखी होते हुए कहता है अच्छा मैं समझा, ये लो इसे खा लो। योहान कहता है क्या एक चॉकलेट बार? हुआनमुक कहता है इसे जल्दी खा लो, हमें क्योंकि मेडिसिन ढूंढने फिर से जाना होगा, इसलिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ वापस से चार्ज करना पड़ेगा। योहान उसे हाँ कहता है। वो मेडिसिन रूम भी दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी मेडिसिन रखी होती है। योहान सोच रहा होता है मैं ग्लैड हूँ कि हम यहाँ पर बिना किसी ट्रबल के पहुंच गए। इन मेडिसिन को देख के लगता है कि ये इंटैक्ट है, लेकिन तभी वो याद करता है कि आखिर हुआनमुक उसे यहाँ पे कैसे लेके आया और सोचता है सच में उस चीज ने मुझे डरा ही दिया था। लेकिन और हुआनमुक की तरफ देखता है जो वहाँ पे उसकी मदद कर रहा होता है मेडिसिन ढूंढने में। तभी उसकी नजर भी योहान की तरफ जाती है। योहान उसकी तरफ जाते हुए कहता है ओ वेल मैं बस सोच रहा था कि जब आप करप्टेड थे तो आप अपनी मेमोरीज भूल गए होंगे। हुआनमुक कहता है टेक्निकली देखा जाए तो मैं अभी भी करप्टेड स्टेट में ही हूँ, लेकिन उस टाइम जब मैं उस स्टेट में होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसे नाइटमेयर में हूँ जिससे उठने के बाद तो मुझे याद भी नहीं रहते। इसलिए जब मैं अपने होश में आया तो मुझे पता भी नहीं था कि आखिर मैं इस हॉस्पिटल में कर क्या रहा हूँ। जो सुन के योहान उसकी बात को याद करता है और सोचता है इसलिए उन्होंने वो कहा था। तभी हुआनमुक कहता है तुमने कुछ यूजफुल फाइंड किया? योहान कहता है हाँ। तभी हुआनमुक कहता है ये रिलीफ है कि हमारे पास कुछ चीजें लेफ्ट है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका कंटेंट अभी भी अच्छा है या नहीं। तभी में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग सेफ जोन में होते हैं और मेडिसिन भी वहीं रखी होती है। हुआनमुक अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है अपना पैर दो। योहान अपना पैर आगे करते हुए कहता है इसमें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है ना? पहले तो हुआनमुक इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ है तो उसे होल्ड कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जो सुन के योहान रोते हुए सोचता है तो क्या इतना दर्द होने वाला है? योहान अपना बैकपैक पकड़ लेता है जहाँ हुआनमुक कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगा। योहान कांपते हुए सोच रहा होता है हाँ मुझे हुआनमुक
मुक ट्रीट कर रहा है जब अपने राइट माइंड में है। ये एक रिलीफ की बात है, बहुत ज्यादा रिलीफ की बात। तभी हुआन मुक एक कॉटन से उसके घाव को साफ करने लगता है, जिस वजह से योहान को बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है और वो रोते हुए कहता है क्या क्या ये हो गया। हुआन मुक उसकी बात को सुन नहीं पाता और अपने हाथ को देखने लगता है जिसमें चोट लगी होती है, जो देख के योहान कहता है मिस्टर हुआन मुक क्या आप ठीक है। हुआन मुक कहता है मैं तुम्हारे पैर पे बैंडेज बांध देता हूँ, मेरे इंजर्ड हाथ को भी डिसइंफेक्टेड करना पड़ेगा। तभी में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुआन मुक कह रहा होता है इस पट्टे को हर 2 से 3 दिन में बदलना मत भूलना और ध्यान देना कि तुम्हारी चोट गीली ना हो और उस पर कोई डर्ट ना लगे, और ये दवाई है इन्हें दिन में 3 बार लेना। योहान कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। हुआन मुक कहता है अगर तुम्हें स्ट्रेंज फील हो तो इन मेडिसिन को मत लेना, मैंने अपना बेस्ट किया है कि मैं सही मेडिसिन उठा सकूं, लेकिन मेरी मेमोरी खराब हो चुकी है और मुझे अभी भी डाउट है कि मेडिसिन अपनी सही कंडीशन में है या नहीं। योहान कहता है नहीं आपका बहुत शुक्रिया और मुझे पूरा यकीन है कि आपने सही मेडिसिन उठाई है, ये कुछ भी खराब नहीं है। ये कहते हुए वो मेडिसिन खा जाता है और कहता है भाई साहब ये मेडिसिन कौन सी थी। कहता है ये एक नार्कोटिक पेन किलर थी। जो सुन के योहान चिल्लाते हुए कहता है क्या, और सोचता है मैंने एक ऐसी दवाई खा ली जो रियल वर्ल्ड में इलीगल है। मेरी पैर की कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट होती तो मुझे ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ती, लेकिन हुआन मुक कहता है सब कुछ हो चुका है तुम जाके अब आराम करो। योहान कहता है लेकिन मैं आपसे थोड़ी और देर बात करना चाहता था, और सोचता है हम लकी थे इस बार कि वो अपने सेंसेस में जल्दी आ गए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब हम उठे वो वापस से अपने उसी सेंस में चले जाएं। उसे ऐसा सोचते हुए देखकर हुआन मुक उसके पास ही बैठ जाता है, जो देख के योहान का थोड़ा मुंह बन जाता है, लेकिन ऑब्वियसली से उसकी बात तो माननी ही पड़ती, इसलिए वो आराम करने के लिए लेट जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि काश एक ऐसा तरीका हो कि मैं इस करप्शन को ठीक कर पाऊँ। और मन में सोचता है कि कितना अच्छा होगा अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल हुआन मुक के साथ बैठ पाऊँ हमेशा। हुआन मुक उसकी तरफ देखता है और उसके सिर पे अपना हाथ रखते हुए कहता है सच बताऊं तो मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ। तभी में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ योहान हमें बताता है कुछ दिनों से हम बस अपने शेल्टर के पास ही रुके हुए हैं, और क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट अच्छे से रखा है अपने पैर का और उसे प्रॉपरली ट्रीट किया है और टाइम से मेडिसिन ली है, मेरी पैर की स्वेलिंग बहुत ज्यादा ही कम हो चुकी है और अब मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। वो खुशी से हुआन मुक से कहता है मेरी चोट बहुत ज्यादा ही अच्छी हो गई है ना, मुझे लगता है कि मेरी चोट कुछ ही दिन में बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। लेकिन हुआन मुक एक कोने में बैठा हुआ कह रहा होता है आज का मौसम साफ है, हवाएं बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, लॉन्ड्री डालने का टाइम हो गया, वार्निंग वार्निंग तूफान आने वाला है, भेड़िया भेड़ को खाता है, उसके मुंह में पत्थर मारो। ये सब सुन के योहान सोचता है मैं वंडर कर रहा हूँ कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं इतनी दिन से, वो इस स्टेट में कुछ ज्यादा ही टाइम से है। आई वंडर कि इस बार वो कब सेंस में आएंगे अपने। तो वो अपने बैग से एक फोन निकालता है और सोचता है मेरे फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है, इतना अच्छा होता अगर मैं इसे चार्ज कर पाता तो। और वो अपने और अपने भाई के मैसेजेस पढ़ रहा होता है जहाँ उसका भाई उसे डांट रहा होता है, जो देख के वो सोचता है ये कितना अनोइंग होता था ना, ये अनोइंग लेक्चर्स बैक देन, लेकिन अब मुझे स्ट्रेंज फील हो रहा है ये सब पढ़कर। तभी पीछे से हुआन मुक आते हुए कहता है द यंगेस्ट। योहान डरते हुए कहता है आखिर तुम अपने सेंसेस में कब आए, जब से तुमने अपने भाई से अलाउंस लेना चालू की थी। जो सुन के योहान कहता है ओ मैं समझा आप इस बार भी जल्दी ही अपने सेंसेस में आ गए। हुआन मुक कहता है हाँ वैसे तुम्हारे पैर का क्या, मुझे अपना पैर दिखाओ। तो वो उसके पैर को देखते हुए कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिकवर हुआ है। योहान कहता है ये सब आपकी वजह से है, शुक्रिया। सच बताऊं तो मुझे लगा था कि मुझे अपना पैर ही काटना पड़ जाएगा या फिर मैं मर जाऊंगा। तभी वो हुआन मुक की तरफ देखता है और सोचता है टू थिंक ऑफ इट वो सच में कितने ज्यादा हैंडसम है। मैंने उन्हें मीडिया और न्यूज में बहुत बार देखा है, लेकिन पास से इतने क्लोजली उन्हें देखना अब मुझे समझ आ रहा है कि वो आखिर इतने पॉपुलर क्यों थे। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हुआन मुक कहता है अपने कपड़े उतारो, जिस सुन के योहान जम जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी आप क्या कह रहे हैं। हुआन मुक योहान की तरफ देखता है जो कांप रहा होता है और सोचता है उन्होंने अभी मुझसे मेरे कपड़े उतारने को कहा, लेकिन उनका चेहरा देख के लग नहीं रहा कि वो मजाक के मूड में है। तभी हुआन मुक कहता है मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम कहीं करप्शन के कोई सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे। योहान अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है जैसे मैं देख सकता हूँ मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं करप्ट हूँ। हुआन मुक कहता है तुम अपनी पीठ नहीं देख सकते है ना। योहान कहता है हाँ वो सच है, लेकिन हुआन मुक थोड़ी डरावनी आवाज में कहता है कपड़े उतारो। योहान को हुआन मुक की बात माननी ही पड़ती है और वो अपने कपड़े धीरे धीरे उतारने लगता है। अपने कपड़े एक साइड रखते हुए वो खड़ा हो जाता है। तभी हुआन मुक कहता है पास आओ। हुआन मुक उसे देखता है और उसके सिर को और ईयर्स को टच करने लगता है, जिससे योहान थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी हुआन मुक उसके पीछे देखता है और उसके बच्चे कुछ कपड़े पकड़ के नीचे कर देता है, जिस वजह से योहान बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है और उससे दूर हटते हुए कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों 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 आपने ऐसा क्यों किया। हुआन मुक को सोचते हुए कहता है आखिर तुम्हारे ऊपर अभी तक कोई सिम्टम्स क्यों नहीं है। योहान कहता है आपको नहीं लगता कि अच्छी बात है अगर मेरे ऊपर कोई सिम्टम्स नहीं है तो। हुआन मुक कहता है लेकिन इस पॉइंट तक कुछ ना कुछ तो तुम्हारे अंदर खराब हो जाना था, लेकिन तुम एकदम ठीक हो। योहान अपने कपड़े पहनते हुए कहता है मैं ठीक हूँ और एक अच्छी चीज है। हुआन मुक कहता है तो शायद तुम्हारे सिम्टम्स तुम्हारी बॉडी के अंदर मैनिफेस्ट हुए होंगे, इवन दो उस केस में भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स बाहर दिख ही जाते हैं। जो सुन के योहान सोचता है ऐसे सोचूं तो एक बार
इंटरनेशनल डिजास्टर रिफ्ट के बारे में भी तो कुछ कहा गया था ना, जिनकी बॉडी पे वेन्स या कुछ और टाइप की चीजें उभर आए, या फिर वो लोग जिनकी पर्सनैलिटी या मेंटल हेल्थ लूनी एक्ट हो जाए बिल्कुल मिस्टर हुआनमुक की तरह, या फिर वो लोग जो अपनी मेमोरीज कम्प्लीटली भूल जाएं, वो करप्शन के शिकार हो जाते हैं। जैसा भी मिस्टर हुआनमुक ने कहा, मेरी बॉडी के अंदर, और चिल्लाते हुए कहता है, देखिए मेरे बॉडी के इनसाइड्स भी बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन के हुआनमुक कहता है, देखो योहान, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि मैं एक लिविंग इंसान को काट के देख लूं, चाहे मैं कितना भी सिम्टम्स देखना क्यों ना चाहता हूँ। यूजुअली इंसान मर जाता है अगर हम उनके पेट या सिर को काट देते हैं तो। योहान डरते हुए कहता है, प्लीज ये सब बोलना बंद करेंगे, मुझे डर लग रहा है। और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मिस्टर हुआनमुक, आपके ऊपर भी तो कोई पॉल्यूशन के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, बस आपके बाल ही तो वाइट हुए हैं। हुआनमुक कहता है, एटलीस्ट बाहर से तो ऐसा ही है। जिस उनके योहान सोचता है, क्या उनका मतलब है कि उनके अंदर, क्या ये इवन पॉसिबल भी है, अंदर से करप्ट होके एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता है। भी शायद ये इसलिए क्योंकि वो एक हाई लेवल अफिकर है। मेरा सीन शिफ्ट में दिखाया जाता है, कह रहा होता है, अच्छा मैं सच में बहुत अच्छी चीजें मिल गई, मैं सच में बहुत खुश हूँ, हमें इमरजेंसी राशन और एक मैट्रेस भी मिल गई। लेटली बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। हुआनमुक कहता है, रिगार्डलेसली आज का मौसम कुछ ज्यादा ही अजीब है। तभी योहान सोचता है, अब इसके बारे में सोचूं तो वो अपने लूनियाटिक फेस में भी तो यही कह रहे थे। और कहता है, वैसे इनकेस क्या यहाँ पे भी किसी टाइप का मौसम होता है, मेरा मतलब तूफान या बारिश। हुआनमुक कहता है, लिटरली मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन मेरा मतलब है कि यहाँ की एनर्जी थोड़ी अजीब फील हो रही है। सरप्राइजिंगली इस बकवास जगह का भी अपने हिसाब से मूड बदलता है। जो सुन के योहान सोचता है, तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये जगह जिंदा हो, ये सच में डरावना है, वो मजाक कर रहे हैं ना। योहान कहता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम और ज्यादा खाना ढूंढने चले। लेकिन हुआनमुक को देख के वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो वापस से पागल हो चुका था। जो उसे देख के कह रहा होता है, ह्यूमन। योहान सोचता है, वो अभी परफेक्टली फाइन थे, ये आखिर कुछ सेकंड्स में ही ये वापस से वैसे कैसे हो गए। और मुंह बनाते हुए कहता है, मेरा नाम ह्यूमन नहीं है, मेरा नाम योहान है। योहान। तभी हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योहान कहता होता है, मुझे नींद आ रही है, पिछले 2 दिन से जब से वो अपनी मेड स्टेट में वापस आए हैं, उन्होंने ऐसे एक्ट करना चालू कर दिया है जैसे उनका प्रीवियस वाली मेडनेस कुछ था ही नहीं। वो बिना रुके एक के बाद एक टेरेबल चीजें बोलते ही जा रहे हैं, और उनकी आंखों का वो लाल रंग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इतने वर्स्ट कैसे हो गए। वो हमेशा से ऐसे थे, लास्ट टाइम तो बस नॉर्मल था, कल उन्होंने एक डिस्कार्टेड कैन खा लिया और पूरा खून उगला, और वो कल पूरी रात अपना सिर दीवार में मारते रहे, मैं सो भी नहीं पाया, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। हुआनमुक उसके कान के पास जाते हुए कहता है, जिस वजह से योहान और ज्यादा डर जाता है और रोते हुए कहता है, तुम मुझे इतने डरा क्यों रहे हो, और मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मेरा नाम यांग योहान है। तभी हुआनमुक कहता है, यांग। जो देख के योहान सोचता है, वो अपने सेंसेस में वापस आ रहे हैं, उन्होंने भी मेरा नाम लिया। लेकिन तभी हुआनमुक कहता है, लैम्बी। योहान कहता है, हैं अभी आपने क्या कहा? हुआनमुक कहता है, माय लिटिल लैम्ब, माय लिटिल लैम्ब। और योहान को पकड़ लेता है, जहाँ योहान कह रहा होता है, एक मिनट रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? तभी हुआनमुक कहता है, तुम शीप हो ना, तुम आवाज क्यों नहीं निकाल रहे हो? योहान डरते हुए कहता है, मैं कोई लैम्प नहीं हूँ, मैं योहान हूँ। लेकिन तभी हुआनमुक उसे डराते हुए कहता है, मेरी लिटिल लैम्प हो ना, तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? तभी हुआन रोते हुए बकरी की आवाज निकालने लगता है। उसे ऐसे देख के हुआनमुक उसे गले लगाते हुए कहता है, माय लिटिल शीप, माय लिटिल लैम्प। लेकिन तभी हुआनमुक अचानक से उसकी नेक पर अपने होठ लगा देता है, जिस वजह से योहान चौंक जाता है और कहता है, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? रुकिए, 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकिए। वहीं हुआनमुक उससे कह रहा होता है, यांग यांग, मैं बस। योहान कांपते हुए कहता है, आखिर इतनी स्ट्रेंथ आप में आ कैसे रही है? जैसे वो पलट के उसकी तरफ देखता है, वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है अपना मुंह खोलते हुए। योहान कहता है, आखिर सीरियसली वो क्या रहा है? मैं सच में अच्छा टेस्ट नहीं करता हूँ। और उसे छूटने की कोशिश करता है और छूट भी जाता है, लेकिन तभी उसे पकड़ लेता है, और इस स्ट्रगल में योहान का हाथ नीचे लगता है, जहाँ एक कांच की वजह से उसका हाथ कट जाता है। योहान अपने हाथ को देखते हुए सोच रहा होता है, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन हुआनमुक उसके पीछे ही होता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। योहान रोते हुए कहता है, मिस्टर हुआनमुक प्लीज हटिए यहाँ से, मेरे ऊपर से हट जाइए, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मेरी बात सुनिए। लेकिन तभी हुआनमुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे पिन पॉइंट कर देता है, जहाँ योहान अभी भी रो रहा होता है। तभी हुआनमुक उसके हाथ पे उस चोट को दबा देता है, जिस वजह से योहान चिल्लाते हुए कहने लगता है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। उसे ऐसे देख के हुआनमुक उसका हाथ पकड़ता है और उसके ब्लड को साफ करने लगता है। योहान कहता है, 1 मिनट, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसे मत कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे मत खाइए। हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, मैंने आपसे कहा ना, मुझे छोड़ दीजिए। मिस्टर हुआनमुक, कोई मदद करो मेरी। लेकिन तभी हुआनमुक उसके चेहरे की तरफ आता है और उसके चीक को बाइट कर लेता है। योहान सोचता है, क्या मुझे आज सच में हुआनमुक आज यहाँ जिंदा ही खा जाएगा? और कहता है, ऐसा मत कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। और मन में सोचता है, मुझे कभी
ऐसा लगा नहीं था कि मैं ऐसी चीज भी एक्सपीरियंस करूंगा। लेकिन तभी वानमुक अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और जैसे ही वो अपने सामने योहान को रोता हुआ देखता है वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ वानमुक से योहान कह रहा होता है, मिस्टर वानमुक आप होश में आ गए। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ योहान चिल्ला रहा होता है, मुझे दर्द हो रहा है। वानमुक कहता है, बस ये खत्म हो ही गया। योहान अपने हाथ को देखते हुए कह रहा होता है कि सच में इम्पॉसिबल है कि आप अपने सेंसेस में हमेशा बने रहे। वानमुक अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, सच में तुमसे बहुत ज्यादा ही माफी चाहता हूँ। अगर सच में ये चीज ऐसी होती जो मैं कंट्रोल कर सकता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। लेकिन ये चीज थोड़ी अजीब है, जैसे मैं इसे देखता हूँ शायद प्रोबेबली ये सब तुम्हारे। नहीं छोड़ो, कुछ नहीं। योहान उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, एनीवेज वो इस बार अपने सेंसेस में जरूरत से ज्यादा ही जल्दी आ गए। बस 1 मिनट पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मुझे खा ही लिया जाएगा। मेरे ब्लड को लेने के अलावा मेरी बॉडी फाइन ही लग रही है। वानमुक योहान के चेहरे को साफ करते हुए कहता है, तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है, क्या मैं तुम्हारे लिए इसे साफ कर दूं? योहान सोचता है, लास्ट टाइम भी वो अपने सेंसेस में जल्दी आ गए थे, इसका मतलब कहीं। और कहता है, मैं इस चीज के बारे में सर्टेन नहीं हूँ, लेकिन क्या आप अपनी सैनिटी को रिगेन नहीं करना चाहते? मिस्टर वानमुक, मुझे लगता है कि मेरा ब्लड शायद। वानमुक उसकी पूरी बात पूरी होने से पहले ही ना कह देता है और कहता है, इसके बारे में कभी सोचना भी मत। योहान कहता है, लेकिन मैं। वानमुक कहता है, मैं नहीं चाहता ये सब। मैं जानता हूँ कि शायद मैं स्टेट में हमेशा फंसा रह जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे ब्लड का यूज नहीं करूंगा और अपनी सैनिटी को पाने के लिए किसी और को खाना कभी नहीं। तुमने थोड़ी देर पहले खुद ही देखा था, मैंने तुम्हें एक बहुत ज्यादा ही गंदी डेंजरस चीज में डाल दिया था। योहान कहता है, लेकिन फिर भी। वानमुक कहता है, मुझे इससे बड़ा गुनहगार मत बनाओ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मैं एक हिडियस मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता। सुन के योहान अपनी मुट्ठी बांधता है और कहता है, लेकिन आप कोई मॉन्स्टर नहीं है मिस्टर वानमुक। उसकी ये बात सुन के वानमुक कहता है, देखो योहान, मुझे पता है कि शायद तुमने मेरे बाहर के अपीयरेंस को देख के ये सब सोचा है और तुम्हें ये गलतफहमी हो गई है, लेकिन मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें सडनली ये बता रहा हूँ, लेकिन हमें ये जगह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ के जाना होगा। योहान कहता है, क्या? लेकिन क्यों? वानमुक कहता है, इस जगह पे हर फ्यू डेकेड्स में एक सर्टेन फिनोमेना आता है, ये एक डिजास्टर की तरह होता है, हर चीज को ट्विस्ट करके और करप्ट कर देना जो भी इसके रास्ते में। जैसा मैं कुछ टाइम पहले था, करप्शन मुझे उतना पागल कर देगा और इस फिनोमेना को ओवरफ्लो कहा जाता है। योहान कहता है, ओवरफ्लो? वानमुक कहता है, हाँ, मुझे लगा था कि शायद हमारे पास टाइम होगा कि लास्ट ओवरफ्लो ज्यादा टाइम पहले नहीं हुआ था। एनीवेज चलो तैयारी करना शुरू करते हैं। योहान कहता है, ओके, लेकिन आखिर आपको कैसे पता ये चीज? ये ओवरफ्लो हर एक डेकेड बाद आता है। जो सुन के वानमुक अपनी जगह ही खड़ा रह जाता है। तो क्या कुछ ऐसा है जो वानमुक उससे छुपा रहा है, या फिर इससे भी कोई बड़ी बात है, या मैं नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मैं जानती हूँ कि मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट्स करेंगे, उस हिसाब से मैं वीडियो जल्दी लेके आऊंगी, पर इतने भी जल्दी नहीं चाहिए थी यार। मैंने दूसरी वीडियो पे काम करके रखा था जिस पर मुझे बस थोड़ी सी डबिंग करनी थी, पर कसम से आपने 2 दिन में ही मुझे इतना पागल कर दिया कि मुझे इसका और अगले पार्ट के लिए भी ऐसे ही कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मजबूर होना पड़े आपके लिए वो पार्ट लाने के लिए, क्योंकि मैं भी इतनी ही पागल हूँ। विद दैट बाय बाय।